Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study. ये प्रैक्टिस सेट नंबर 173 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जितने भी टेस्ट हो गए उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 173 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। सामाजिक वानिकी को इनमें से कौन सा परिभाषित करेगा। किसानों द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि में वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर वनों का विकास करना, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनरोपण करना, या ग्रामीण व पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कम करने के लिए वनों का विकास करना। क्या है सामाजिक वानिकी? सामाजिक वानिकी है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनरोपण। सी है इसका आंसर। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वनरोपण। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सुंदरवन जीव मंडल निचय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है और सुंदरवन जैव मंडल निचय में शेर जैसी पूंछ वाले बंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जीव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है। यहाँ लिखा है शेर जैसी पूंछ वाले बंदर, यूपीएससी के फेवरेट है, कई बार सवाल बनाए इसके ऊपर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉयन टेल्ड मकाक। ये तमिलनाडु नीलगिरी में पाए जाते हैं, ये वेस्टर्न घाट, ना कि सुंदरबन में। तो गलत हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। सत्य पूछा तो सत्य केवल एक, यहाँ पर ए है इसका आंसर। तो कथन एक केवल सत्य है क्योंकि सुंदरवन जीव मंडल निचय सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। स्वयं को यहाँ के लवणीय और ताज़ा वन पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी पीते रहते हैं, पानी में तैरते हैं। भौंकने वाले मृग यहाँ पाए जाते हैं और सुंदरबन का यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर यह नाम पड़ा। ठीक है, सुंदरबन का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा। ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। दूसरा वाला गलत है क्योंकि शेर जैसी पूंछ वाले बंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे अधिक पाए जाते हैं और अब यह एक संकटापन्न प्राणी है, लॉयन टेल्ड मकाक, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। तीसरा प्रश्न है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और इस बायोस्फीयर रिजर्व में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिम मुर्गा आदि पाए जाते हैं। कौन सा सही है? क्या स्नो लेपर्ड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में? है। कस्तूरी मृग है, हिम मुर्गा है और शीतोष्ण कटिबंधीय वन बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड तथा लेटिफोली शामिल है, यूकेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे कि हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज, काला बाज आदि पाए जाते हैं। और यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों को मुख्यतः जो मुख्य खतरा है वो संकटापन्न पौधों की प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावा नल यानी जंगल में लगने वाली आग और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार करना, इन सबसे है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यह है सिकाऊ यानी समुद्री गाय, संकटापन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर चंदका वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य।
ये मैमल है, स्तनधारी है। ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में, बी है इसका आंसर। समुद्री गाय या साइरेनिया, समुद्री गाय या साइरेनिया, जिसे प्रायः समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, पूर्ण रूप से जलीय समूह है। ये शाकाहारी स्तनधारी होते हैं जो दलदलों, नदियों, मुहानों, समुद्री आर्द्र भूमि और तटीय समुद्री जल में रहते हैं। समुद्री गाय भारत में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, जो कि एक संकटापन्न जीव है। ठीक है, ये एग्जाम्स में यूपीएससी ने प्रश्न किया था, सी काऊ क्या है, स्तनधारी है, रेप्टाइल है, पक्षी है, क्या है? तो ये एक स्तनधारी है। इन सभी टेस्ट के आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नोकरेक जीव मंडल निचय मेघालय की निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों का हिस्सा है? गारो खासी जयंतिया, अपने आप में अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गारो खासी जयंतिया क्या है? पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो नोकरेक जीव मंडल निचय या नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पहले तो है कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेघालय में है। मेघालय की ये गारो पहाड़ियों का हिस्सा है, ए है इसका आंसर। नोकरेक जैवमंडल निश्चय मेघालय की गारो पहाड़ियों पर अवस्थित है, तो ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार किन राज्यों में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नीलगिरी जैवमंडल निचय नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नीलगिरी जैवमंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में बायोस्फीयर रिजर्व, सूची 2 में जिस राज्य में वो होंगे। नंदा देवी, नोकरेक, डिब्रू सैखोवा, अगस्त्यमलाई। कूट है आपके, ये आसान सा प्रश्न है। नंदा देवी तो उत्तराखंड में हो गया, ए का 1 हो गया। नोकरेक मेघालय में हो गया। अगस्त्यमलाई केरल और डिब्रू सैखोवा हो गया असम में। तो ए का 1 और बी का हो गया 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में, डिब्रू सैखोवा असम, अगस्त्यमलाई केरल। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किन बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने मान्यता दे रखी है। नंदा देवी उत्तराखंड का, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का नीलगिरी, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। चारों के चारों हो गए। तो 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को द्वारा सुरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिंपली पाल उड़ीसा, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अचानक मार अमरकंटक झारखंड छत्तीसगढ़ का, अगस्त्यमलाई केरल, कंचनजंगा सिक्किम का, पन्ना मध्य प्रदेश। अब इसी प्रश्न को कोई ऐसे पूछ ले तो भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं? कितने हैं? 12, ऑप्शन नंबर बी। तो बायोस्फीयर रिजर्व पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र हैं। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में बायोस्फीयर रिजर्व के कार्यक्रम की शुरुआत की थी और भारत में सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो प्राकृतिक आवासों के बड़े क्षेत्र की रक्षा करते हैं, लेकिन केवल 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से क्षेत्र नीलगिरी जैवमंडल निचय में शामिल हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। सिंधुबानी पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली, ऊपरी नीलगिरी पठार, इनमें से कितने? केवल साइलेंट वैली, तो सी सही हो जाएगा। ऊपरी नीलगिरी पठार, सिंधुबानी पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली, तीनों के तीनों, तो डी सही हो जाएगा। ये तीनों के तीनों हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, नीलगिरी जो है भारत का पहला जीवमंडल निचय है, जिसका कुल क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है। इस जीवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र,
नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बुर का सारा, वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिंधुबानी पहाड़ियां शामिल है, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत का पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर के एक्सप्लेनेशन में था ही है, कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है किससे? नेशनल पार्क से, जीवमंडल निचय से, वन्य प्राणी अभयारण्य से, या पक्षी अभयारण्य से। अगर इनको इंग्लिश में देखें तो जीवमंडल निचय या आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व या रिजर्व एरिया, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में भी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं इसको, पक्षी अभयारण्य को बर्ड सेंचुरी बोलते हैं। यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रिजर्व एरिया या बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए। तो जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। 13वां प्रश्न है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे कथन दिए हैं उन पर विचार कीजिए। यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान की गई है। कौन सा सही है इसमें? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों सही है, यहाँ पर सी है इसका आंसर। तो वन्य प्राणी अधिनियम जो कि लागू हुआ 1972 में, वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। इस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से? अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को वर्ष 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ग्रामीण वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत वानिकी और कृषि एक साथ की जाती है। ठीक है, समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया जाता है, ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। समुदाय कृषि वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे कि गांव, चरागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर, नहर किनारे, रेल पटरी के साथ विश्वविद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना। यह योजना एक उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना तथा उन्हें वे लाभ पहुंचाना है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? शहरों और उसके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक जगहों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले पेड़ों को लगाते हैं। फार्म वानिकी व्यापारिक यानी कॉमर्शियल पेड़ों को, बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला भी सही है और सी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे कि हरित पट्टी, पार्क हो गए, सड़कों के साथ खाली जगह, औद्योगिक व व्यावसायिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया।
फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। 11th क्लास की एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, इसमें कम से कम 30 प्रश्न निकलेंगे, 29 से 30 प्रश्न, 15 हमने कवर कर लिए हैं। इसके लिए हमें एक टेस्ट वीडियो और बनाना पड़ेगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी तक, तो इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट में इस टॉपिक को कवर कर देंगे।